गुड इवनिंग दोस्तों। आज की इस नए वीडियो में मैं आपको याद करवाऊंगा इंद्रावती नदी की सहायक नदियां। देखिए, इंद्रावती नदी दक्षिणी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है, जिसकी सहायक नदियों को एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि वो किस दिशा से इसमें विसर्जित होती है, जैसे कि उत्तर दिशा से या दक्षिण दिशा से। इसी को मैं अभी आपको आसानी से याद कराऊंगा। देखिए, उत्तर अर्थात कौन सा दिशा होता है, ऊपर, और दक्षिण अर्थात नीचे। तो हम देखिए इसको हम ऊपर नीचे से ही रिलेट करके याद करेंगे। तो देखिए, उत्तर दिशा से कौन कौन सी नदियां हैं, उत्तर अर्थात ऊपर, तो हम हर चीज को ऊपर से रिलेट करेंगे। तो कैसे, नारंगी, नारंगी में कौन सा शब्द आ रहा है, नार। नार अर्थात आप मान लीजिए लता, जो घर में हम जैसे कि सेम का पौधा हो चाहे बरबट्टी का पौधा हो, ये क्या है, लता वाला पौधा था, लता अर्थात नार वाला। तो ये हमेशा क्या होता है, ऊपर जाता है। तो ऊपर अर्थात उत्तर से ही कौन सी नदी आएगा, नारंगी नदी। नेक्स्ट है बोर्डिंग नदी। बोर्डिंग में कौन सा शब्द है, बोर्ड। जैसे कि हम कोई ब्लैक बोर्ड होता है ना घर में, तो ब्लैक बोर्ड कहाँ रहता है, दीवार में रहता है ना, तो अर्थात वो ऊपर रहता है, तो ऊपर से भी ये आएगा, अर्थात उत्तर से ये भी आएगा। कौन सा नदी, बोर्डिंग नदी। नेक्स्ट है गुडरा नदी। देखिए, गुडरस में शब्द आ रहा है गुड। गुड अर्थात होता है अच्छा। देखिए, कोई व्यक्ति जो गुड रहेगा किसी भी वर्क में हो, तो उसका पैराग्राफ अर्थात उसका लाइफ का जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर ही जाएगा, नीचे कभी नहीं आएगा, ऊपर ही आएगा। अर्थात हो जाएगा ये भी उत्तर दिशा से ही इंद्रावती में आएगा, गुडरा नदी। नेक्स्ट है कोठरी नदी। देखिए, कोठरी में शब्द आ रहा है कोठी। डायरेक्ट बात है कोठी। और जैसे हमारे घर में कोठी होता है, हम उसमें सज्जा होता है, सज्जा उसमें सामान रखते हैं ना, तो सज्जा अर्थात क्या हो गया, ऊपर ही रहते हैं ना। तो ये भी उत्तर दिशा से आएगा। कौन सा नदी, कोठरी नदी। आपको ये सभी समझ आया ना, उत्तर दिशा अर्थात ऊपर की तरफ। देखिए दोस्तों, अभी स्मार्ट वर्क का समय है। हार्ड वर्क तो जरूरी है ही, लेकिन स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन इतना है कि आप रोज रोज घिस घिस के ऐसे में आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। तो आपको ये सब चीज ध्यान देना होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आपको वीडियो तुरंत पहुंचेगा नहीं, और दूसरे आपसे आगे निकल जाएंगे। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणी या दाएं तट से मिलने वाली नदियां। देखिए, डंकनी। डंकनी में मान के चलिए सांप है, वो डंक कहाँ, सबसे ज्यादा डंक कहाँ पर मारता है, पैरों में मारता है ना। पैर किधर है, नीचे है। नीचे अर्थात दक्षिण में ही है ना, तो नीचे है, तो अर्थात दक्षिण से मिलेगा डंकनी नदी। नेक्स्ट है शंखनी। देखिए, शंख कहाँ, इसका कहाँ बनता है, ये नदी में बनता है ना। नदी या समुद्र में, और समुद्र किधर होता है, नीचे की तरफ रहता है ना हमेशा। भाई शंख नीचे पड़ा रहेगा तो आप नीचे से उठाओगे ना, तो नीचे अर्थात दक्षिण दिशा से ही मिलेगा शंखनी नदी। चिंतावागु। चिंतावागु, इसमें शब्द आ रहा है चीता। तो व्यक्ति जब मर जाएगा तो उसका चीता किसमें रहेगा, नीचे जमीन पर लिटाते हैं ना, जमीन या लकड़ी जो भी, तो लेकिन नीचे ही रहता है। नीचे अर्थात हो जाएगा दक्षिण दिशा। तो ये दक्षिण दिशा से मिलेगा चिंतावागो। उसके बाद है ताल पेरू। देखिए, ताल पेरू में शब्द आ रहा है ताल। और ताल किसमें होता है, हमारे पैरों में ताल होता है ना। तो पैरों में ताल होता है, तो ताल पैर किधर है, नीचे है। नीचे अर्थात दक्षिण में, तो ये भी मिलेगा दक्षिण दिशा से इंद्रावती में। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से आप याद कीजिए। हर चीज को मैं आपको इसी प्रकार से याद कराऊंगा। जो चीज आप 4-5 साल में याद नहीं कर पाओगे, उसको आप 6 महीने में आप याद कर लोगे। तो आप अगर ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।